गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आजेकर स्मृति मनोवृत्ति के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। इस चैनल पे आज से हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो बाल विकास का जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही के लिए, उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। उसके बाद कल से हम लोग बुलेट टू बुलेट 1 बाय 1 सारे सिलेबस का एक साथ अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट को सिलेबस को यहाँ पे इन्होंने 3 भागों में बराबर बांटा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट जो बुलेट है ए पार्ट। तो उसमें इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट रखा है, जहाँ से 15 क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर का कंटेंट हमारा आता है। उसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप्स विद लर्निंग। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका अधिगम यानी कि लर्निंग के साथ क्या संबंध है, जो लर्निंग के साथ विकास किस प्रकार संबंधित है, ये देखना है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं, किस प्रकार से ये बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से बच्चों का विकास होता है, वो सब इसमें जानेंगे। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो वंशानुक्रम और वातावरण है उसका इन्वायरमेंट पर, बच्चों के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे से संबंधित है बच्चों के विकास के लिए। उसके बाद आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है, सोशल वर्ल्ड सामाजिक संसार क्या है, बच्चों को उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स और उनका पीयर ग्रुप किस प्रकार प्रभावित करता है, इन सब की प्रक्रिया क्या है, ये सब जानेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे पियाजे, कॉल्वर एंड वाइगोत्स्की कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। पियाजे, कॉल्वर और वाइगोत्स्की के कंस्ट्रक्ट और क्रिटिकल, संज्ञानात्मक और आलोचनात्मक पर्सपेक्टिव्स में अभिव्यक्ति किस प्रकार है बच्चों के संज्ञान में, बच्चों की विकासात्मक अवधारणा से रिलेटेड इन लोग के किस प्रकार से आलोचनात्मक चिंतन किस प्रकार किया इन्होंने, इसमें संज्ञानात्मक चिंतन किस प्रकार है वो देखेंगे। उसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो चाइल्ड सेंटर बालक केंद्रित, छात्र केंद्रित जो अधिगम प्रक्रिया है, आज के युग में जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बालक केंद्रित, छात्र केंद्रित एजुकेशन प्रक्रिया चल रही है, जिसे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी मान के चलते हैं। से हमारे यहाँ पहले की जो शिक्षा थी या जो हम लोग कह लें क्या बोलते हैं वैदिक कालीन जो शिक्षा थी, जो गुरुकुलों और मठों में चलती थी, बौद्ध कालीन शिक्षा भी थी, वो शिक्षक केंद्रित थी। जिस प्रकार शिक्षक जाता था छात्रों को अपने हिसाब से मोल्ड करता था। आज के युग में जो शिक्षा और शिक्षण पद्धति है वो बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति है। तो वो किस प्रकार से प्रोग्रेसिव एजुकेशन, किस प्रकार से वो ग्रोथ करती हुई शिक्षा में विकास को किस प्रकार बढ़ावा देने वाली एजुकेशन है, इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, जो आलोचनात्मक चिंतन है, वो इंटेलिजेंस, बुद्धि को किस प्रकार कंस्ट्रक्ट करता है, किस प्रकार बुद्धि की अवधारणा को समझाता है। उसके बाद आते हैं मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, जो बहुभूमीय बुद्धि है उसको देखेंगे, वो किस प्रकार से बालकों में विकसित होती है। लैंग्वेज एंड थॉट, बालकों में विचार और भाषा किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, किस प्रकार बालकों में भाषा का विकास होता है, किस प्रकार विचारों का विकास होता है, किस स्टेज पर, किस आयु वर्ग में बच्चों में भाषा और कितने वर्ष में बोलना सीखते हैं, कितनी भाषा का विकास होता है, किस प्रकार विचारों का विकास होता है। उसके बाद आते हैं जेंडर एज स्पेशल कंस्ट्रक्ट, जो स्पेशल कंस्ट्रक्ट के रूप में जेंडर किस प्रकार से, जो जेंडर रोल्स हैं, जो लिंग के रोल्स कार्यों का विभेदन है, जेंडर बेसिस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, जेंडर के हिसाब से जो लिंग पक्षपात होता है, या लिंग का बच्चों के विकास में किस प्रकार प्रभावित होता है, किस, जैसे हम देखते हैं कि बालिकाओं का बाल्यावस्था में विकास
अधिक तेज गति से होता है बालकों के अपेक्षा। तो ये सब किस प्रकार से लिंग बालकों के विकास को प्रभावित करता है, एजुकेशनल प्रैक्टिस में किस प्रकार प्रभावित करता है, उन सबका क्या प्रभाव है, कैसे संबंधित है, इन सब बातों को जानेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे इंक्लूसिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग differences based on diversity of languages, caste, gender, community, religion, etc. जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, छात्रों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं आती हैं वो किस किस बेस पे होती हैं, उनकी कास्ट के बेस पे, उनकी भाषा के बेस पे, उनके समुदाय के बेस, उनकी अधिगम क्षमता जो बौद्धिक क्षमता है उसके बीच पे, उनकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज जो भाषागत विविधता है जैसे कास्ट हो गई, जेंडर हो गई, कम्युनिटी, रिलीजन, इसके प्रभाव इन सब पे किस प्रकार पड़ता है। उसके बाद देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो डिस्टिंक्शन है असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आंकलन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग और अधिगम का आंकलन, इन दोनों के बीच क्या अंतर है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जब हम अधिगम के लिए आंकलन करते हैं, मतलब अधिगम के दौरान जो आकलन किया जाता है, जब हम लोग पढ़ाई के दौरान ही अपनी क्षमताओं को जान रहे होते हैं, अपनी कमियों में जो सुधार करते हैं, जैसे पहले रिमीडियल टीचिंग देंगे, उसके बाद तो उसको असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं कि जब हम अधिगम के दौरान ही जो भी हमारी कमियां हैं उनका निदान करेंगे और उनका उपचार करते हैं। क्योंकि और उसके बाद जो आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो अधिगम का आकलन होता है, ये समेटिव इवैल्यूएशन होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है। कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब जो योगात्मक मूल्यांकन है, इसके बाद हम लोगों को करेक्शन के लिए कोई चांस नहीं मिलता, हम कोई भी उपचारात्मक टीचिंग नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। जैसे बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो गए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका फाइनल एग्ज़ाम हो गया। जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं या हम लोग के जो मिड टर्म वगैरह होते हैं, मिड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, वो हमारे असेसमेंट फॉर लर्निंग होते हैं, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के दौरान अंतर्गत आते हैं, जिसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ कमियाँ पाई जा रही हैं, हम लोग को कौन कौन सा जो टॉपिक है उसमें वीकनेस है, तो हम अपने वीक एरियाज़ को करेक्ट कर सकते हैं, वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इनके बीच क्या अंतर है हम लोग समझ लिया। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव्स एंड प्रैक्टिसेस, इन सबको भी क्या है ये। उसके बाद आता है फॉर्मुलेटिंग appropriate questions for assessing readiness, बच्चों की रेडीनेस को जानने के लिए, बच्चों की जो शिक्षण के लिए तत्परता है उसको जानने के लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस तैयार करना। लेवल्स ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स का लेवल क्या है, फॉर इन्हेंसिंग लर्निंग, उनकी अधिगम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी आलोचनात्मक जो विचारधारा है उसको बढ़ाने के लिए इन क्लासरूम कक्षा में। फॉर असेसिंग लर्नर्स अचीवमेंट, और उनकी कक्षा में जो लर्नर की अचीवमेंट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए हम लोग उनकी तत्परता को जानने के लिए जो एप्रोप्रिएट क्वेश्चन आयर है वो तैयार करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो ए सेक्शन था, मैंने पहले ही बताया था कि ये सिलेबस 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, ए, बी एंड सी। जो ए पार्ट था चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें से कि 15 क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क्स का आता है, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इसका बी पार्ट देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। तो इसके आगे अब बात करते हैं हम लोग बी पार्ट पे, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, मतलब जो अधिक आवश्यकताओं, स्पेशल आवश्यकताओं वाले जो बालक हैं उनको इसके इंक्लूसिव एजुकेशन में किस प्रकार से, इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इनको किस प्रकार से उसमें समायोजित करना है। तो इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं 5, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चंस हमारे यहाँ से आते हैं। सबसे पहले देखेंगे एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड, मतलब जो लर्नर्स हैं जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले लर्नर्स हैं, इंक्लूडिंग उसमें इंक्लूड करेंगे हम लोग जो डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड जो छात्र हैं उनकी बात करेंगे। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स,
यहाँ पे आगे हम लोग स्पेशल नीड्स, डिफिकल्टीज एंड इम्पेयरमेंट, मतलब उन चिल्ड्रंस की बात करेंगे, उन बालकों को एड्रेस करेंगे यहाँ पे हम लोग जो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, जिनके जो लर्निंग डिफिकल्टीज वाले छात्र हैं, जैसे कि जो हमारे डिस्कैलकुलिया वाले हो गए, अफेंजिया, डिफेंजिया, डिसलेक्सिया, जैसे कि पठन विकार, डिस्ग्राफिया, लेखन विकार, इससे संबंधित जो छात्र हैं, इम्पेयर्ड क्षतिग्रस्त जो छात्र हैं, जिनका कोई एक अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी कार्य के लिए अक्षम हो जाते हैं, तो उन छात्रों की बात करेंगे। उसके बाद एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली वेल्ड लर्नर्स, मतलब जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उसमें सिर्फ इम्पेयर्ड या क्षतिग्रस्त या फिर किसी भी तरह से जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, सिर्फ वही ना आके जो गिफ्टेड चाइल्ड्स हैं, जो स्पेशली क्रिएटिव चाइल्ड्स हैं, वो भी आते हैं कि जिनमें एक्स्ट्रा टैलेंट है, अधिक क्रिएटिव हैं, स्पेशली वेल्ड लर्नर्स हैं, उनकी अधिक क्षमताओं को किस तरह से हम लोग को उनका यूज़ करना है, उनका भी हम लोग इसमें उनको भी समझेंगे, मतलब वो छात्र भी स्पेशल नीड्स के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ जो हमारा बी सेक्शन था वो यहीं कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे सी सेक्शन। इसके बाद अब हम लोग आते हैं सी पार्ट पे, जिसमें कि लर्निंग एंड पेडागॉजी। तो यहाँ से हमारे 10 प्रश्न यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हाउ चिल्ड्रन थिंक, बच्चे किस प्रकार सोचते हैं, लर्न किस प्रकार पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल, और बच्चे क्यों और कैसे फेल होते हैं, टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंसेस, स्कूल परफॉर्मेंसेस में बच्चे किस प्रकार क्यों और कैसे फेल होते हैं। उसके बाद देखते हैं बेसिक प्रोग्रेस of teaching and learning children's strategies of learning as a social activity, social context of learning। तो देखते हैं बेसिक प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो टीचिंग और लर्निंग की बेसिक प्रोग्रेस है, चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज, बच्चों की क्या स्ट्रेटजीज हैं लर्निंग की। लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, जो लर्निंग है उसको सोशल एक्टिविटी के रूप में कैसे देखते हैं, कैसे सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अभिगम काम करता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, जो अभिगम का सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब जो सामाजिक रूप से हम लोग क्या क्या चीज़ें समाज से सीखते हैं वो क्या क्या है। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, जो बच्चा है वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी है, एक समस्या का समाधान करने वाला भी है। तो बच्चा किस प्रकार समस्या का समाधान करता है। एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, जो बालक है वो एक वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेटर, वैज्ञानिक खोजकर्ता भी है। जैसे हम लोग देखते हैं हमारा कभी भी बच्चे को कोई आप खिलौना देते हो तो वो कभी भी उसको बिना तोड़ फोड़ किए खोल के देखेगा, फिर उसको फिर बनाएगा, फिर चलाएगा। तो कभी भी बालक ये नहीं कि उसको खिलौना दे दिए, चाबी भरा और चलाने लगा, ऐसा नहीं करता बालक। उसको खोलेगा, फिर बंद करेगा, फिर देखेगा उसके अंदर। तो उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक क्षमता होती है, वैज्ञानिक खोजकर्ता के रूप में बालक इस प्रकार होता है। अल्टरनेटिव, और ये सारी क्षमताएं बालकों में जन्मजात होती हैं। अल्टरनेटिव conceptions of learning in children, understanding children's errors, जो बच्चों के अधिगम के अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, किस किस तरह से और सीख सकते हैं वो। इन लर्निंग इन चिल्ड्रन, बालकों की अधिगम की क्षमताएं क्या हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसमें एरर्स कैसे आती हैं, एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स, और इनकी सार्थक स्तर क्या है, सार्थकता का स्तर क्या है इन दी लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत। अभी इसके अंतर्गत 3 पॉइंट्स और बचे वो देखते हैं। इसके आगे देखते हैं कॉग्निशंस एंड इमोशंस, मतलब बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताएं क्या क्या और भावात्मक क्षमताएं कैसे। उसके बाद देखेंगे मतलब बच्चों की संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं के बारे में। और मोटिवेशन एंड लर्निंग, बच्चों को अधिगम के लिए मतलब अध्ययन के लिए पढ़ने पढ़ाने के लिए, शिक्षण कार्य के लिए किस प्रकार कहाँ से मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल, एनवायरमेंटल, जो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जो भी लर्निंग के अधिगम के घटक हैं,
चाहे वो पर्सनल, व्यक्तिगत हो और एनवायरमेंटल हो। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं और किस किस प्रकार से बच्चों के अध्ययन को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी करेंगे। और उसके साथ ही संपूर्ण सिलेबस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अधिक से अधिक हो सकते हैं उसके साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये रहा CDP का सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही के लिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।